दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यू आर साइंस चैम्प में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 34 तक। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 34। 19 से 34 हम लोग को करना है। आइए करते हैं 19 से 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, ए डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन 15% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक डीलर है, ये डीलर गेट कितना 56 रुपया ज़्यादा पाएगा अगर वह सॉरी 56 ज़्यादा नहीं, 56 रुपया कम पाएगा अगर वह 15% के गेन पर बेचता है तो। लेकिन अगर वह क्या कर रहा है कि 8% के गेन पर बेच रहा है, 15% के गेन पर अगर वह बेचेगा तो कितना होगा, उसे 56 रुपये का लॉस होगा। वह कितने पर गेन बेच रहा है, 8% के गेन पर बेच रहा है। तो ठीक है, इसमें हम लोग को क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। आइए हम लोग इसे आसानी से करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं करके रखा हूँ पहले से ही। देखिए हम लोग क्या मान लेंगे कि हम लोग मान लेंगे लेट द सीपी ऑफ चेयर एक्स मान लेंगे। छोटा कर देता हूँ थोड़ा, सीपी ऑफ चेयर एक्स मान लेंगे। तो 15% गेन पर क्या हो जाएगा, हम लोग का गेन परसेंट 15 है तो उस पर गेन क्या हो जाएगा, 15% ऑफ एक्स। ठीक है, 15% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 15% ऑफ एक्स हो गया तो 15/100 इंटू एक्स होगा। मतलब इस सब को काटने पर कितना आता है, 3x/20। ये हमारा क्या हो गया, गेन। जब कितना है 15% का गेन परसेंट है तब गेन। अब देखिए गेन के केस में एसपी क्या हो जाएगा, गेन के केस में एसपी हो जाएगा सीपी प्लस गेन। तो सीपी हमारा एक्स और क्या है गेन हमारा क्या है, सीपी हमारा एक्स, गेन है ये 3x/20। तो ये सब को जोड़ने पर आता है कितना, 23x/20। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है क्या, गेन ऑन 8% का जो गेन परसेंट था उस पर हम लोग को गेन निकालना है। 8% के गेन पर निकालना है गेन परसेंट। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये गेन बराबर हो जाएगा 8% ऑफ एक्स, मतलब 8/100 इंटू एक्स बराबर 2x/25। 2x/25। और एस पी इन केस ऑफ गेन के कितना परसेंट, गेन के केस में 8%। 8% गेन के केस में एस पी कितना हो जाएगा, x + 2x/25। मतलब ये हो गया सी पी और ये हो गया गेन। तो ये दोनों को सबको जोड़ने पर कितना आ जाता है, जोड़ने पर आता है 27x/25। ठीक है, अब है एस पी ऑन 15% गेन माइनस एस पी ऑन 8% गेन बराबर कितना हो जाता है, ये क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है 56 रुपया लेस हो जाता है। ठीक है, 56 रुपया लेस हो जाता है। तो एस पी ऑन 15% गेन हम लोग कितना निकालते हैं, 23x/20 माइनस 27x/25 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है 56 के बराबर। तो ये दोनों को एलसीएम लीजिए तो 100 आ जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें तो आ जाएगा 4 से नहीं सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 115 हो जाएगा। और इसमें 27 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 108 हो जाता है बराबर 56। तो हो जाता है ये, इस 100 को इधर भेज दीजिए
तो इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और इधर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 7x हो जाएगा। 7x बराबर क्या है 54 इंटू 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 54 इंटू 100/7। तो 7 8 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखिए यहाँ पर 54 नहीं होगा बल्कि 56 होगा। क्या होगा 56 इंटू 100, यहाँ पर भी कर लीजिए 56 इंटू 100/7। तो इससे ये कट हो जाएगा 8 बार में। तो क्या हो गया आंसर, x बराबर 800। x हम लोग क्या माने थे, देखिए हम लोग x क्या माने थे, क्वेश्चन देखिए x क्या माने थे, हम लोग CP माने थे। तो क्या हो जाएगा, x हम लोग CP माने हैं, तो CP बराबर कितना आ जाएगा 800 रुपीज़ आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करा है, एक साइकिल को 10% के गेन पर बेचा जाता है। ठीक है, एक साइकिल को 10% के गेन पर बेचा जाता है, और यह कह रहा है कि अगर वह 14% के गेन पर बिकता तो 260 रुपया और अधिक हमारा क्या हो जाता, SP हो जाता। ठीक है, इससे हम लोग को क्या निकालना है, CP कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ये CP। हम लोगों ने CP को मान लिया x, और तो हमारा गेन 10% पर कितना हो जाएगा 10% ऑफ x, मतलब x/10। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया गेन। उसके बाद SP ऑन 10% गेन। अब हम लोग SP निकालेंगे 10% गेन पर। पहले हम लोग CP निकाले 10% गेन पर, उसके बाद हम लोग SP निकालेंगे 10% गेन पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला में दिक्कत है, मतलब ये जो 10.A एक्सरसाइज हो रहा है इसके फॉर्मूला में आप लोगों को अगर दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के फर्स्ट, मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया हूँ। ठीक है, SP ऑन 10% गेन निकालना है, SP ऑन 10% गेन निकालना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10x/10, मतलब 11x/10। ठीक है, अब गेन ऑन 14% ऑफ x, मतलब 14% गेन परसेंट पर गेन निकालना है। तो ये हो जाता है 7x/50। यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया हूँ मैं, ये वाला ये। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, SP ऑन 14% गेन। पहले दोनों जो परसेंट है उस पर गेन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे दोनों का। अब हम लोग निकालते हैं SP ऑन 14% गेन। तो x प्लस 7x/50 क्या हो जाएगा 57x/50। ठीक है, अब देखिए ये क्या करा है क्वेश्चन में, 260 रुपया का ज़्यादा वो कमाता अगर ये 14% के गेन पर बेचता। तो देखिए ये दोनों को माइनस करने पर कितना हो जाएगा 260 रुपया। SP ऑन 14% और SP ऑन 10% गेन को माइनस करने पर कितना हो जाएगा 260 रुपया, इक्वेशन के अनुसार, मतलब क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा LCM इसका, और ऊपर में हो जाएगा 57 माइनस 55 इक्वल टू 260। 2x और 50 को इधर कर दिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। x बराबर क्या हो जाएगा 260 इंटू 50/2। ये सब को अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब सॉल्व पूरा कीजिएगा, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू हम लोग को इतना, मतलब हम लोग का आंसर CP क्या हो गया 6500। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या करा है, सोनू बाय 40 kg ऑफ व्हीट 8 रुपीज़ 12.50 पर kg, मतलब 12.5 रुपया पर kg के दर से वह 40 kg गेहूँ खरीदता है एक वेराइटी का। ये पहला वेराइटी का गेहूँ है, और दूसरा वेराइटी का गेहूँ देखिए 30 kg खरीदता है कितने के रेट पर 14 पर kg, मतलब 14 रुपया पर किलो के दर से 30 किलो खरीदता है। ये दूसरा वेराइटी का है, यह है पहला वेराइटी का, यह है दूसरा वेराइटी का 30 kg वाला। ठीक है, एट वाट रेट पर kg शुड ही सेल्स द मिक्सर टू गेन 5%। वो दोनों को मिक्स कर देता है। ये अब क्या करता है, ये दोनों को मिक्स कर देता है, मतलब अगर हम लोग मिक्स करें तो ये हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस, ये हो जाएगा 40 प्लस
30 हम लोग करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सर, ठीक है। 70 मिक्सर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 70 kg। अब उसको हम लोग कितना पर केजी, मतलब कितना रुपया पर केजी के दर से बेचें ताकि वो क्या हो जाए, 5% गेन हम लोगों को मिल जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट वैरायटी, मतलब पहले वैरायटी का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 40 इंटू 12.5, 12.5 के दर से हो जाएगा कितना, 500 हो गया। ये 40 kg फर्स्ट वैरायटी जो है गेहूँ उसका सीपी हो गया। और सेकेंड वैरायटी का 30 kg गेहूँ था, 14 रुपया पर केजी के दर से हो जाएगा 420 रुपया, ठीक है। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 500 प्लस 420, मतलब क्या हो गया, 920 रुपया हमारा हो गया टोटल सीपी। अब हम लोग इसका अमाउंट कुल कितना है, कुल अमाउंट कितना है हम लोगों का, इसका 70 kg है इसका कुल अमाउंट मिक्सर का। अब हम लोग इसको मिक्स करते हैं, टोटल अमाउंट हम लोग को आया 70 kg। अब इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, गेन परसेंट। गेन परसेंट बराबर हो जाएगा गेन बाई सी पी इंटू 100, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो गेन परसेंट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था 5% दिया हुआ था। तो यह गेन हम लोगों को पहले गेन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग रेट एसपी निकाल के तब रेट निकाल लेंगे। तो गेन निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसमें इक्वेशन को अगर आप लोग इक्वेट करते हैं तो इधर 5 है, और इधर देखिए गेन बाय 920 रुपया इंटू 100, 920 क्या था हमारा टोटल सीपी था, ठीक है। तो ये देखिए ये जीरो से ये जीरो चला गया, उसके बाद ये 2 से काटिएगा तो अगर ये कितना हो जाएगा 46 रुपया, और ये 5 इधर से 2 से कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10 इधर 2 से कट गया, तो यहाँ पर गेन हमारा क्या हो गया 46 रुपया। उसके बाद हम लोग एसपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे कैसे, एसपी बराबर हो जाएगा गेन प्लस सीपी। तो गेन है ये 46 रुपया, सीपी है 920 रुपया, तो 966 रुपया क्या हो गया हमारा एसपी। इससे अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेट। तो एसपी आ गया 966 रुपया। तो रेट क्या हो जाएगा, 70 kg था क्योंकि हम लोग का मिक्सर, तो रेट हो जाएगा रेट पर केजी, मतलब एसपी का ये रेट है पर केजी। तो 966 बटा 70, तो इसे आप लोग 966 बटा 70 कितना हो जाएगा 13.80, ठीक है। 13.80 हो गया, ये हमारा आंसर, यही तो है हमारा रेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट। वसीम नाम का एक कोई बंदा है, वह कितना 2 क्रिकेट का बल्ला 2 क्रिकेट बैट खरीदता है, कितना रुपया में, 840 रुपया में एक खरीदता है, उसके बाद 360 रुपया में दूसरा खरीदता है। ही सेल्स द फर्स्ट बैट, वह जो 400 कितना है 840 रुपया वाला जो है वो 15% के गेन पर बेचता है, और 360 वाला वह लॉस परसेंट मतलब 5% के लॉस पर बेचता है। तो उसमें इसका होल ट्रांजेक्शन में उसका गेन हुआ है लॉस, ये निकालने को कह रहा है, और गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट। सीपी ऑफ फर्स्ट बैट हम लोग को मानना नहीं है, ये तो दिया हुआ है, मतलब 840 रुपया। गेन परसेंट है 15%, अब गेन परसेंट कितना पर, गेन परसेंट है 15%। तो इससे हम लोग एसपी निकाल लेंगे। एसपी बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी, ठीक है 100%। तो एसपी हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए फॉर्मूला पूरा। तो 100 प्लस 15% बाय 100 इंटू कितना करना है 840। तो ये सब को आप लोग काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाता है 23 गुना 42 रुपया लास्ट में होता है, 23 गुना 42 होता है लास्ट में। तो ये दोनों को गुना करने पर कितना आता है 966, ठीक है 966 आता है। इससे अब हम लोग एसपी ऑफ सेकेंड बैट अब निकालेंगे सीपी और लॉस परसेंट के मदद से। एसपी ऑफ सेकेंड बैट निकालेंगे सीपी और लॉस परसेंट की मदद से। तो देखिए सीपी कितना है सेकेंड बैट का 360 रुपया, उसके बाद लॉस परसेंट है 5%, ठीक है। लॉस परसेंट कितना है 5%। तो एसपी निकालते हैं, एसपी बराबर हो जाएगा 100 बाय 5% बाय 100 इंटू
360 रुपया। तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ऊपर इंटू 100 बराबर 360। ये सब को अगर आप लोग पूरा सॉल्व करें तो कितना आता है 19 इंटू 18 बच जाता है, मतलब 19 गुना 18 बच जाता है, जिसका कि हो जाएगा 342। ठीक है 342 SP। अब देखिए टोटल CP ऑफ 2 बैट्स कितना है, ये पहला का था 840, दूसरे का थी 360, तो ये दोनों को जोड़ने पर हो जाता है 1200 रुपया। अब क्या करना है टोटल SP ऑफ 2 बैट्स, टोटल SP हम लोग दोनों का SP निकाल चुके हैं। एक का आया था 966, दूसरे का आया है कितना 342। तो ये दोनों को जोड़िए 966 प्लस 342 करने पर 1308 रुपया आ जाता है। तो देखिए ये SP जो है बड़ा है CP से, कितना बड़ा होगा वही तो हमारा गेन हो जाएगा। ये देखिए गेन हम लोग अब निकालेंगे SP माइनस CP, तो मतलब रुपीज़ 1308 माइनस 1200 करने पर आ जाता है हम लोगों को 108 रुपये। ये हमारा हो गया गेन। अब इससे हम लोग निकालेंगे गेन परसेंट बराबर गेन बाय CP इंटू 100, मतलब गेन हमारा कितना है 108 रुपया और CP हमारा है 1200 रुपया इंटू 100 करने पर ये जो नीचे में डबल ज़ीरो है इसका और इसका डबल ज़ीरो कट गया, तो कितना, और ये 12 नमा 108, तो ये आ गया कितना 9% हमारा गेन परसेंट। इसी गेन परसेंट पर अगर हम लोग बेचें तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए इस पूरे होल ट्रांजिशन में गेन या लॉस परसेंट पूछा जा रहा था, मतलब इस पूरे होल ट्रांजिशन में गेन या लॉस परसेंट पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आंसर कितना आया है 9%। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है, हेमा अबाउट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, यहाँ 2 पेयर्स नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 2 पेयर्स नहीं होगा, 2 जीन्स होगा, 2 जीन्स, क्योंकि पेयर अगर होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीन्स होगा सिर्फ, जिसको दोनों जीन्स को एक का दाम उसमें से कितना है, मतलब प्रत्येक जीन्स जो है 2 जीन्स का खरीदते ही है, तो प्रत्येक जीन्स का दाम कितना है 1450 रुपया ईच, मतलब प्रत्येक का। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट गेन 8%, पहले को वह कितना में 8% के गेन पर बेचती है और दूसरे को 4% के लॉस पर बेच देती है। करा इस होल ट्रांजिक्शन में उसका गेन और लॉस परसेंट निकालने के लिए, गेन और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फाइंड करेंगे हम लोग आसानी से ये गेन या लॉस परसेंट। आइए देखते हैं तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, CP ऑफ फर्स्ट जीन्स कितना है, CP मतलब पहले जीन्स का हम लोग बात कर रहे हैं अभी, दूसरे का नहीं। फर्स्ट जीन्स है 1450 रुपया, गेन परसेंट उस पर कितना हुआ है 8%। ठीक है, तो SP हम लोग इससे निकाल लेंगे आसानी से, SP ऑफ फर्स्ट जीन्स, तो हो जाएगा ये इस पर गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाने पर SP वाला, तो 100 प्लस 8/100 इंटू 1450, ये करने पर आ जाता है 54 गुना 29 करने पर हो जाता है 1546 नहीं 1566। ठीक है, 1566 हो जाता है। अब देखिए ये कितना आया फर्स्ट जीन्स का SP कितना आया, फर्स्ट जीन्स का कितना आया 1566 रुपया। ठीक है, 1566। CP ऑफ सेकेंड जीन्स ये कितना है, CP ऑफ सेकेंड जीन्स दोनों का, क्योंकि 1450 था तो ये हो जाएगा 1450। लॉस इस पर कितना हुआ 4% का, इससे हम लोग SP निकाल लेंगे। आप लोगों को मैं ये ऐसा वाला बहुत सारा क्वेश्चन बना चुका हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कितना हो जाएगा आंसर। ये देखिए तो SP ऑफ सेकेंड जीन्स कितना हो जाएगा 1392 रुपया। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने ये किया है सॉल्व कर लीजिएगा। तो SP टोटल CP अब हम लोग दोनों जीन्स को जोड़ने पर कितना आ जाता है 1450 प्लस 1450, तो 2900 रुपया। और टोटल CP कर लेते हैं दोनों जीन्स का, तो एक का आया था 1566, एक का आया 1392,
तो ये कितना हो गया, 2958 रुपया हो गया सीपी, मतलब सीपी नहीं सॉरी एसपी। ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है तो हम लोग को गेन हुआ, तो गेन बराबर गेन निकाल लेंगे। एक मिनट, गेन निकाल लेते हैं। गेन बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, मतलब एस पी माइनस सी पी मतलब हो जाएगा 2958 माइनस 2900 मतलब 58। ये हमारा गेन हो गया। गेन परसेंट निकालिए, गेन बाय सी पी इंटू 100, 58 बाय 2900 इंटू 100, तो ये दोनों कट गया 0 0, और 29 दूना कितना होता है 58, 2% हमारा आंसर। तो आइए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है, एक ग्रोसर सब्जी विक्रेता, ग्रोसर मतलब सब्जी विक्रेता 400 kg ऑफ राइस, मतलब 25 पर केजी, 400 नहीं 200 kg राइस, 200 kg जो राइस है वह 25 पर केजी, मतलब 25 रुपये पर केजी के दर से 200 kg राइस खरीदता है, और इसमें से कितने को 80 को कितने पर ही सोल्ड, 80 kg ऑफ इट, मतलब 200 में से 80 kg को कितने पर बेच देता है 10% के गेन पर, और 40 kg उसमें से 40 kg को बेचता है 4% के लॉस पर। तो पूछ कर रहा है एट वाट रेट पर केजी शुड ही सेल्स द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल, मतलब जो बचा ये दोनों को बेचने के बाद, मतलब 80 और 40 kg बेचने के बाद कितना बचता है, 200 था, 80 और 40 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 120, तो ये दोनों को घटाने पर हो जाता है 80 रुपया। क्या आ जाता है, 80 kg रुपया नहीं 80 kg ये हो जाता है बचा हुआ, मतलब रिमेनिंग इतना चावल बचा हुआ है। इसी को कह रहा है कितने पर बेचा जाए कि 8% का गेन हो जाए हम लोगों को। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीपी ऑफ 200 kg राइस 25 kg के दर से 200 गुना 25 मतलब 5000 रुपया। तो सीपी ऑफ 80 kg का कितना हो जाएगा, 80 गुना 25 2000 रुपया। सीपी ऑफ 40 kg 40 गुना 25 1000 रुपया। ये हो गया किसका, जो ये सब हम लोग का सीपी हुआ है, मतलब ये था टोटल, और ये दोनों उसमें से निकाल कर बेचे हैं हम लोग, ठीक है। एसपी ऑफ 80 kg 8 रुपीज़ 10% गेन, 10% के गेन पर एसपी कितना हो जाएगा, 80 kg राइस वाला 80 kg जो बेचते हैं, तो ये हो जाता है 2200 रुपया, ठीक है। ये हो जाता है 2200 रुपया। अब देखिए एसपी ऑफ 40 kg राइस एट 4% लॉस, मतलब 4% के लॉस पर 4% के लॉस पर हम लोग 40 kg राइस वाला निकालेंगे, इसका एसपी निकालेंगे, 40 kg राइस का एसपी निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इस फार्मूला पर आप लोगों को फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए तुरंत वो वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96/100 इंटू 1000, ठीक है। 1000 क्या है हमारा, यह है सीपी, ठीक है। तो इसको गुना करने पर कितना आ जाता है 960 रुपया। ये हमारा एसपी हो जाता है किसका, 40 kg का। अब देखिए एसपी ऑफ 200 kg निकालते हैं 8% के, ठीक है। 8% क्योंकि क्वेश्चन में 8% ही गेन पर कह रहा है, तो ये हो जाएगा 100 + 8/100 इंटू 5000 रुपया। तो ये सब टोटल करने पर कितना आ जाता है, ये देखिए टोटल करने पर आता है 5400 रुपया, ठीक है। ये क्या आता है एसपी। अब हम लोग रिमेनिंग का एसपी निकालेंगे, मतलब 200 kg का ये एसपी हो गया। अब रिमेनिंग का एसपी हम लोग निकालेंगे, एसपी ऑफ रिमेनिंग 80 kg राइस। तो जितना एसपी पूरे का था उसमें से ये दोनों को घटा दीजिए, यही हो जाएगा रिमेनिंग का। तो 5400 में से कितना घटाते हैं, पहले घटाते हैं 2200 रुपया, उसके बाद 960 रुपया, तो ये हो जाता है 2240 रुपया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका रेट निकाल लेते हैं। रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा एसपी ऑफ 1 kg, यही हो गया रेट। तो ये हो जाएगा इतना है हमारा टोटल रिमेनिंग का एसपी है, उसके बाद नीचे हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 28 रुपया। यही हो गया एसपी ऑफ 1 kg रिमेनिंग राइस, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये देखिए यही पूछ रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, ये जो टीवी जो है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वह 6/5 है इसके कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं x, उसके बाद एस पी हो जाएगा 6x/5, क्योंकि 6/5 था तो इसमें बड़ा कौन है, एस पी बड़ा है, तो गेन हम लोग को कितना हो गया, गेन है बराबर, गेन इसमें होता है, गेन बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। ठीक है, गेन बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी की, तो करते हैं, ये लीजिए गेन बराबर हो गया यहाँ पर एस पी माइनस सी पी के गेन बराबर ये, मतलब 6x/5 माइनस एक्स की 5x/5 हो गया। और इसको अब गेन परसेंट इससे निकाले x/5 इंटू 100, तो x कट गया इंटू ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार में 100। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, गेन परसेंट 20% का गेन होता है। ये देखिए सेम क्वेश्चन 26 नंबर, सेम क्वेश्चन 25 था, उसमें गेन निकालना था, इसमें हम लोगों को लॉस निकालना है, लॉस, इसमें लॉस निकालना है, उसमें गेन निकालना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या खा रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर बेस, एक फ्लावर बेस मतलब गमला है कोई फूल का, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, एस पी कितना है 5/6 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस के 5/6 है। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को कितना x मान लिए, उसके बाद एस पी क्या हो जाएगा 5x/6, तो इसमें से बड़ा कौन है, सी पी बड़ा है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सी पी बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली सी पी बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग को लॉस होगा। ये देखिए लेट, ये तो हम लोग मान लिए हैं, उसके बाद अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लॉस बराबर हो जाएगा सी पी माइनस एस पी, तो सी पी है x माइनस 5x/6 बराबर x/6 हो गया, तो लॉस परसेंट बराबर x/6x इंटू 100 बराबर हो जाएगा 16 होल 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर, लॉस परसेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कर रहा है, बाय सेलिंग ए बकेट फॉर 322 मतलब 322 रुपया में एक बकेट को बेचा जाता है, कितने में, 322 रुपया में एक बकेट को बेचा जाता है, टू ए फ्लोरिस्ट मतलब फूल विक्रेता को 15% के गेन पर, एट वाट प्राइस शुड ही सेल्स इट टू गेन 25%, मतलब वह कितने रेट पर इसको बेचेगा ताकि उसे 25% का गेन हो जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, एकदम सिंपल। 15% के गेन पर सी पी क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला बार बार हम लोग लगा रहे हैं, इतना लगा रहे हैं फार्मूला की लगता है याद ही हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आप लोग डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन अगर पूरा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 280 रुपया। तो एस पी ऑफ बकेट 8 अब निकालना, ये हमारा क्या हो गया सी पी। ठीक है, सी पी ऑफ बकेट इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एस पी ऑफ बकेट मतलब 25% के गेन पर एस पी निकालते हैं। ये अब देखिए एस पी ऑफ बकेट 8 25% गेन मतलब 25% के गेन पर हम लोग एस पी निकालेंगे इस बकेट का, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 25/100 इंटू सी पी निकाल चुके हैं 280 रुपया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, पूरा आ जाएगा 350 रुपया। इजी, एकदम इजी, इजी पीजी। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक छाता है जिसको कि कितना रुपया 336 रुपये पर बेचा जाता है और उसमें लॉस होता है 4% का। कह रहा है कि उसे कितने प्राइस पर बेचा जाए ताकि गेन हो जाए 4% का। तो आइए बनाते हैं, एस पी ऑफ अम्ब्रेला है 336 रुपया, लॉस परसेंट है 4%, तो इससे सी पी हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। तो सी पी बराबर हो जाएगा 100/100 माइनस 4 इंटू 336 रुपया, मतलब अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व करें तो ये आ जाता है 350 रुपया आ जाता है सी पी। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एस पी, अब हम लोग एस पी ऑफ द अम्ब्रेला एट 4% गेन, 4% के गेन पर हम लोग इसका एस पी निकालेंगे। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए इसे बनाते हैं, एस पी ऑफ क्या है, एस पी ऑफ द अम्ब्रेला एट 4% हो जाएगा 100 प्लस 4, 100 प्लस 4/100 मतलब इंटू 350 रुपया। आप लोग इसे पूरा सॉल्व करिएगा तो 336 रुपया हो जाएगा हमारा एस पी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एक रेडियो को कितना पर बेचा जाता है? 3120 रुपया पर। एक रेडियो को 3120 रुपया पर बेचा जाता है। उसमें लॉस होता है 4% का। व्हाट विल बी द गेन परसेंट और लॉस परसेंट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर, मतलब इसे कितना पर बेचा जाए? 3445 रुपया पर बेचा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो हम लोग ओरिजिनल सी मान लेते हैं x रुपया। उसके बाद एस पी ऑफ रेडियो, क्या हो जाएगा? एस पी ऑफ रेडियो हो जाएगा, दिया हुआ है ये 3120 रुपया। तो सी पी माइनस लॉस कीजिएगा तो ये एस पी हो जाएगा। सी पी है x, लॉस है 4x/100, तो ये हो जाता है इतने इसका बराबर, मतलब 3120 के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये हो जाता है कितना? एलसीएम ले लीजिएगा, 100 हो जाएगा। 100x माइनस 4x इंटू 100, ये नीचे वाला 100 इधर चला गया इंटू में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 हो जाता है ये 96। और इसे आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3250 रुपया एक्स का मान। एक्स हम लोग ओरिजिनल सी पी माने, ओरिजिनल सी पी हो गया हमारा 3250 रुपया। उसके बाद देखिए सी पी जो है वह ग्रेटर है एस पी के, तो हम लोग को लॉस हुआ है, तो लॉस बराबर हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। तो 3250 माइनस 3120 रुपया, तो हो जाएगा 130 रुपया। ये हो गया हमारा लॉस। अब इससे हम लोग निकाल लेते हैं लॉस परसेंट। तो लीजिए लॉस परसेंट निकल गया हम लोगों का। लॉस परसेंट बराबर 130 गुने 3250 इंटू 100, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसे आप लोग अगर पूरा काट देते हैं तो ये आ जाता है कितना? 4% हम लोगों का आंसर हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज़, मतलब वह दो साड़ी को बेच देती है कितने पर? 1980 रुपया, मतलब 1980 रुपया प्रत्येक का दाम लेता है। एक पर वह 10% का लॉस हो जाता है उसका, और एक पर गेन हो जाता है। इस होल ट्रांजेक्शन में उसका गेन या लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये तो वैसा ही सिंपल क्वेश्चन पीछे जैसे हम लोग बनाए हैं वैसा ही है। तो एस पी ऑफ फर्स्ट साड़ी, हम लोग मान लिए, माने नहीं, ये तो दिया हुआ है 1980 रुपया, ठीक है। लॉस पहले साड़ी पर कितना हुआ? 10%। इससे हम लोग सी पी निकाल लेते हैं। सी पी निकल गया हमारा 2200 रुपया, ठीक है। सी पी हमारा क्या निकल गया? 2200 रुपया। तो अब देखिए हम लोग इससे क्या करते हैं। सी पी हमारा 2200 रुपया आ गया। एस पी ऑन सेकेंड साड़ी का भी एस पी था 1980 रुपया ही। इस पर गेन परसेंट हुआ था 10 का, ठीक है। 10% का गेन होता है। इससे हम लोग सी पी निकाल लेते हैं। तो सी पी निकालने पर कितना आ जाता है? 1800 रुपया हो गया सेकेंड साड़ी पर सी पी। अब देखिए, अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो वो टोटल सी पी हो जाएगा, नेट सी पी जिसको हम लोग कहते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता है? 2200 प्लस 1800, 4000 रुपया आ जाता है टोटल सी पी। तो इसको हम लोग एस पी ऑफ 2 साड़ी, दोनों साड़ी को जोड़ दीजिए, मतलब 1980 प्लस 1980 कितना हो जाएगा? 3960 रुपया। तो इसमें सी पी बड़ा है तो हो जाएगा लॉस। तो लॉस बराबर हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। 4000 माइनस 3960 रुपया, 40 हो जाएगा आंसर। 40 हमारा आंसर नहीं बल्कि लॉस होगा। तो लॉस परसेंट बराबर 40/4000 इंटू 100। ये सब कैलकुलेट पूरा कीजिएगा तो आपको 1% आएगा लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जल्दी से करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। यह रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है 2 पंखे को बेचा जाता है 1140 रुपया, प्रत्येक पंखे का दाम है। एक पर होता है 14% का गेन, दूसरे पर होता है 5% का लॉस। कैलकुलेट हीज गेन और लॉस परसेंट, उसका गेन और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। ये बार साइज इसका बड़ा हो जाता है। एस पी ऑफ फर्स्ट फैन इतना हो गया, गेन बराबर 14%। सी पी ऑफ फर्स्ट फैन निकाल लीजिए आप लोग फॉर्मूला पर, तो ये हो जाएगा 1000। एस पी ऑफ सेकेंड फैन ये हो जाता है कितना? 1140 रुपया है, और लॉस परसेंट इस पर 5% का। इससे भी आप लोग सी पी निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपया। तो आप नेट सी पी मतलब टोटल सी पी निकालिए। टोटल सी पी निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए टोटल सी पी निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 2200, और टोटल एस पी हो जाएगा, ये दोनों को टोटल एस पी को भी जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2280 रुपया। तो गेन हो जाए, इसमें होता है गेन, क्योंकि एस पी बड़ा है तो गेन हो जाता है। गेन बराबर हो जाएगा 2280 माइनस 2200, तो 80 रुपया का गेन होता है। गेन परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 80/2200 इंटू 100 रुपया। तो ये पूरा करने पर आ जाता है हम लोगों को आंसर कितना? हम लोग का आंसर आता है 3.64 रुपीज़, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर
32 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण, मतलब विनोद अपने घड़ी को 12% के गेन पर अरुण को बेचता है। उसके बाद अरुण इसे मनोज को 5% के लॉस पर बेचता है। तो इसे इसमें क्या कह रहा है कि अगर मनोज पेड इतना रुपीज़ फॉर इट, मतलब मनोज का सीपी ये है, तो इसमें कह रहा है विनोद का सीपी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एसपी ऑफ द वॉच ऑफ मनोज का एसपी है ये इतना रुपया, मतलब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3990 रुपया, लॉस परसेंट है 5% का। सीपी फॉर मनोज के लिए सीपी कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए आप लोग। मनोज के लिए सीपी निकालने पर ये होता है सीपी उसका, ये होता है मनोज का सीपी 4200 रुपया। गेन परसेंट ऑफ वॉच फॉर विनोद के लिए देखिए 12% के गेन पर वह लिया है। इसे सीपी ऑफ द वॉच कितना हो जाएगा फॉर विनोद, ये हो जाएगा सीपी ऑफ द वॉच फॉर विनोद हो जाता है 4200 बाय 100 प्लस 12 इंटू 100 कीजिएगा, तो आप लोग इसे पूरा सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 3750 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा। इसमें क्या करा, ये साइज का बहुत इसमें साइज का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, अहमद बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ इतना। अहमद एक ज़मीन को इतना रुपया में, मतलब ये कितना है, वह 4,80,000 रुपये में 4,80,000 रुपये में ज़मीन को खरीदता है। ही सेल्स इतना ऑफ इट्स एट अ लॉस ऑफ 6%, मतलब ज़मीन का कितना, मतलब बेच देता है वो 2/5 बेच देता है 6% के लॉस पर। उसके बाद कह रहा है कि गेन परसेंट ऑफ रिमेनिंग क्या होगा अगर वह 10% के गेन पर उसे बेचता है। तो ठीक है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सीपी ऑफ लैंड कितना दिया, 4,80,000। ठीक है, सीपी ऑफ 2/3 ऑफ द लैंड कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 1,92,000 रुपया। एसपी ऑफ कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ द लैंड। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 94/100 इंटू ये कर दीजिए 1,92,000, तो ये हो जाएगा 1,80,880 रुपया। ठीक है, 480 रुपया एट ए गेन ऑफ 10%, मतलब वह 10% के गेन पर बेचता है। तो अब देखिए एसपी इसका क्या हो जाता है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो एसपी हो जाएगा इतना 5,28,000 रुपया एसपी हो जाता है। अब देखिए एसपी ऑफ द लैंड होता है इतना। अब देखिए टोटल एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा, नेट एसपी ये दोनों को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाता है हम लोग का नेट एसपी। उसके बाद हम लोग नेट सीपी निकाल लेते हैं। नेट सीपी हो जाता है ये कितना है, नेट सीपी 2,28,08,000 रुपया। ठीक है, यह है 2,88,000 रुपया। ठीक है, तो गेन बराबर हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर लीजिए। इसके बाद हम लोग गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट बराबर हो जाएगा गेन बाय सीपी इंटू 100। पूरा सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 20 होल 2/3%। ठीक है, आप जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा था। तो ये रहा आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन। ये ग्रोसर एक सब्जी बिक रहता है, वह शुगर इतना रुपया में क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट, मतलब वह इसमें क्या करता है 1/3 इसका बेच देता है 10% के गेन पर। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि वह अगर 12% के गेन पर बेचेगा रिमेनिंग, मतलब बचा हुआ चीनी को, तो उसका होल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ उसका गेन परसेंट। ठीक है, तो देखते हैं। सीपी ऑफ शुगर है 4500 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट ऑन 1/3 ऑफ द शुगर 10%। ठीक है, सीपी ऑफ 1/3 ऑफ द शुगर 1/3 इंटू 4500 मतलब 1500 रुपया। एसपी ऑफ 1/3 ऑफ द शुगर, एसपी ऑफ निकालने पर यह आ जाता है कितना, ये कितना आ जाता है, यह आ जाता है 1650 रुपया।
ये आ गया हम लोग का 1650 इस पर हम लोग गेन निकालेंगे। 150 का गेन होगा। ये देखिए 150 का गेन हुआ। उस पर हम लोग 12% के गेन परसेंट पर हम लोग इससे एसपी निकाल लेंगे। एसपी निकालने के लिए कितना हो जाएगा एसपी, फार्मूला आप लोग पुटअप कर दीजिए। ये हो जाएगा डायरेक्ट 5040 रुपया। ठीक है, गेन बराबर निकाल लीजिए एस पी माइनस सी पी, मतलब 5040 रुपया माइनस 4500 रुपया, ये कितना आ जाता है 560 रुपया। तो ये लीजिए, सॉरी यहाँ पर कितना था 560 है, 560 नहीं बल्कि 540 होगा। ठीक है, तो इस पर निकाल लीजिए गेन ऑफ द रिमेनिंग शुगर कितना आ जाएगा। ये दोनों को माइनस कर लीजिए, ये वाला और ये ऊपर जो आया था वो माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाता है 3000 रुपया। गेन परसेंट इस पर आप लोग निकाल लीजिए, फार्मूला पुटअप कर दीजिए। तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा 13% का हम लोग का गेन हो जाता है। गेन परसेंट हो जाएगा गेन बाय सी पी इंटू 100। गेन है कितना, गेन है 390, उसके बाद है सी पी है 3000, कट करने पर आ जाता है 13%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यही था हम लोग का आज 10A ख़त्म हो गया। लेक्चर 5 में हम लोग 10A का पूरा कर लिए। आर एस अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन 34 तक हम लोग 19 से इसमें कितना तक किए हैं 34 तक। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।